50 मिनट का स्लॉट बनाओ, 50 मिनट पढ़ो, फिर 15 मिनट मत पढ़ो, फिर 50 मिनट पढ़ो, फिर 15 मिनट मत पढ़ो, फिर उसके बाद 2 घंटा मत पढ़ो। अगर आपको स्कूल जाना रहता तो आपको प्रेशर, आपका प्री बोर्ड हो गया, अभी सीबीएसई के बच्चे को कुछ ये नहीं हुआ, इसमें क्या बोलते हैं इस एरिया में लगता नहीं हुआ, अदर जगह हुआ होगा, सब स्कूल वाले पे ही डिपेंड होता है क्या कब से क्या होगा। ठीक है ना, आप लोग का तो हो गया ना सर। जब आपका हो गया है तो मतलब कि आपको तो कोई डाउट है नहीं। अब आपको बोर्ड के एग्जाम में आप बैठे होंगे तो आपको आपके माँ बाप भी नहीं बने, आपके टीचर होंगे, आपको ये पता उस दिन चला होगा कि हम देख के लिख सकते हैं या अपने आप से लिख सकते हैं, कि आपको अपने मेहनत पे उस दिन समझ में जरूर आया होगा। नहीं समझ में आया था? आया था ना समझ में? तो आप जब प्री बोर्ड का एग्जाम में बैठे तो आपको पता चल गया आपका लेवल कहां तक पहुंचा है। तो इसी बिहाफ पर आपको तो मेहनत भी करना चाहिए। आप कोई भी बाबू 6 घंटा 8 घंटे एक बार नहीं पढ़िए, आपको एक स्लॉट बना लीजिए, एक टाइम में। आप जो बोले बाबू हम सही बोले कि सर शेड्यूल गड़बड़ रहता है, शेड्यूल गड़बड़ रहने का कारण बहुत सारा चीज है, ठीक है ना। कोशिश थोड़ा थोड़ा कीजिए, थोड़ी ये चीज बोला। देखिए ना, गार्जियन को आप धोखे में रखिए, टीचर को धोखे में रख के क्या कर सकिएगा, कोई फायदा है टीचर को धोखे में रख करके? कोई नहीं रख सकेगा। बस अगर आपका अच्छा नंबर आया तो आप ही का बेहतरी होगा, थोड़ा सा कम नंबर आया तो इसमें आप सोच सकते हैं आप ही का बेहतरी होगा। एक टीचर क्या एक रास्ता ही बता सकता है ना, आपका शेड्यूल सही नहीं कर सकता ना, आपके गार्जियन कर सकते हैं। आप कोई नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1 2 3 के बच्चे नहीं है, वो भी ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। तो ये आप लोग पे डिसाइड करता है। अब अगर आज आपको हम जो वर्क दिया, आज हम कल वर्क दिए थे, अगर आज कंप्लीट अगर आप करके लाते हैं तो ये बात मेरे बताने का जरूरत पड़ता है। हम क्या करते हैं बताइए, हम क्या करते हैं? आगे पढ़ाते हैं। क्या आगे पढ़ाते हैं? आगे पढ़ाते हैं। जब आगे पढ़ाते आप बताइए, फिर आज हम पढ़ाएंगे, फिर आपको 5 घंटे का होमवर्क देंगे, तो फिर आप बताइए, आप इतने ठंड में आ रहे हैं तो ये कोई मजाक नहीं है, ये तो एकदम क्लियर है कि आपको दम मन है कि पढ़ना है, लेकिन आपका जो मतलब कि खुद का जो क्या बोलते हैं कंट्रोल पावर है ना, सेल्फ स्टडी का, वो कम है। कंट्रोल पावर जो है मन, तो अगर आपको पढ़ने का मन नहीं रहता है ना तो आप यहाँ नहीं आते, रजाई के अंदर सोए रहते हैं पूरा दिन, कि स्कूल जाना नहीं, एग्जाम कल देना, इसी दिमाग में घुस जाता है। लेकिन आप पहला देखिए, पहला जो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन आरामदायक जिंदगी छोड़ दिए, नहीं जाना है मेरे सर से गाइड नहीं। हम लोग गाइड कर सकते हैं भाई, भगवान नहीं हो सकते। आपको मेहनत करना है किसी भी तरीके से, आप मानिए या ना मानिए। हम आपको अभी देखिए, आपका खुद का टाइमिंग ये हुआ, हम वेट किए आपको कंप्लीट करने के लिए, फिर से बोले अभी सोचिए यहां बैठ के कंप्लीट कीजिएगा तो हम यहाँ क्यों आए? मेरा यहाँ काम पढ़ाना है बाबू, आपको घर का जो होमवर्क होता है यहाँ करवाना नहीं है। एक तो 1 क्लास तक का बच्चा भी है ना, अपने घर से ही मतलब अपने स्कूल का करके आता है, ये चीजें है ना। प्री नर्सरी एलकेजी वो सब तो घर पे ही बच्चा पढ़ता है। आज जो प्री नर्सरी के बच्चे हो तो आज सब पूछेंगे, तो क्या बोलते हैं, एक अलग कल्चर चल रहा है कि जिसको एबीसीडी भी नहीं आता है उसको भी लोग नाम बोलते हैं कि कोई ट्यूशन में डलवा देते हैं, तो अलग ही बात है उसका। तो आप लोग तो उस तरीके से नहीं है, आप लोग हम आपको अगर देखिए बहुत बड़े क्वेश्चन है, सबका यही क्वेश्चन है, हम बार बार ही तुम्हें कि सर हम लोग का शेड्यूल गड़बड़ हुआ है ना। ये सिर्फ आप उसका ही नहीं है, मेरा भी हो सकता है अपने काम में, और मेरा भी हो सकता है जी। लेकिन उसके लिए एक माइंडसेट बनाना पड़ता है। जैसे मैंने 7:30 बजे अगर टाइम है मेरे आना है क्लास लेने के लिए, मेरे उससे 1 आवर पहले ही दिमाग लगाना है कि मेरे इतना, अगर दूर है तो 1.5 घंटा पहले दिमाग लगाना है। तो ये आप पे डिसाइड करता है। आप जितना पढ़िएगा, आप जितना हर बार मेरा यही चीज है, उतना आपके पास नॉलेज रहेगा, वो जा नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता आपसे। पहले बात समझ लीजिए, आप कोई नहीं छीन सकता। आपका पढ़ा हुआ चीज आपके पास 100% नहीं, करोड़ों % रहता है। कोई भी चीज 100% होता है तो समझिए 100%
आपके पास रहेगा, आपका नॉलेज आपसे कहाँ से छीन सकता है। इसलिए कितने लोग तो अगर आप मेरा होमवर्क कंप्लीट करके, आप कोई होमवर्क हम इधर उधर का तो दिए नहीं,